हेलो, हैव अ वेरी नाइस डे। मेरी नजरों से एक राहुल गांधी की तस्वीर गुजरी, मीडिया में जगह जगह मैं देख रहा हूं, कई जगह किसी ने क्या, बीजेपी वालों ने राहुल गांधी की शक्ल और सूरत रावण जैसी बना दी है। रावण को किसी ने देखा थोड़ा है, पता नहीं रावण हुआ भी था या नहीं हुआ था, रामायण हुई भी थी या नहीं हुई थी, कोई सबूत तो है नहीं, परंतु चली हुई है कथा, रामायण ग्रंथ भी है, तो चलो चाहे मन ग्रंथ हो चाहे हकीकत हो, कुछ लोगों के लिए तो ये है ना। और वो लोग जो श्री रामचंद्र को, जो दशरथ का पुत्र था, भगवान के रूप में मानते हैं, उनकी भावनाओं को किसी को ठेस पहुंचाने का कोई हक नहीं। उनका विश्वास है राम है तो है, जिनका विश्वास है कि राम नहीं है तो ना सही। हम कौन सा आपको रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि मान लो कि राम है। राम के साथ जुड़ गया कैरेक्टर रावण का, तो रावण एक ही हुआ, राम एक ही हुआ। अब ये जो मीडिया में राहुल गांधी की तस्वीर रावण जैसी बना के और प्रचार कर रहे हैं ना कि ये धर्म विरोधी है, सनातन विरोधी है, ये एक इट इज एन एब्सर्ड थिंग, मूर्खतापूर्ण बात है और महाबेवकूफी है। राहुल गांधी ने सनातन को जितना को नुकसान पहुंचाया होगा या नहीं पहुंचाया होगा ये मैं तो नहीं जानता, क्योंकि मेरी निगाह में तो एक सच्चा सुच्चा आदमी है। अभी श्री हरमंदिर साहब गया, 3 दिन सेवा करता रहा, और हम कहने शुरू कर दें कि राहुल गांधी जो है ना वो सिख विरोधी है, वो हरमंदिर साहब में सेवा करने नहीं गया था, वो तो पॉलिटिक्स करने गया था, ऐसी उलटांग बातें करनी शुरू कर दें तो ये तो मूर्खता होगी ना। रावण एक बुरा करैक्टर समझा जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर रावण ना होता तो राम कभी भी भगवान ना बनता। जितना को नुकसान रावण के कारण हुआ होगा ना राम को, उससे हजारों गुना नुकसान श्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के कारण हो चुका है देश को, और होता रहेगा तब तक जब तक ये राजगद्दी पर बैठे रहेंगे। नरेंद्र मोदी साहब को इकोनॉमी की कोई समझ नहीं थी, देश की कोई समझ नहीं थी। रिजल्ट ये निकला कि अपनी मनगढ़ंत नीतियां लेकर आए, अपनी मर्जी की स्टेप्स उठाए, अपनी मन मर्जियां की और तरह तरह से देश को बर्बाद किया। जिस वक्त नरेंद्र मोदी बना ना प्रधानमंत्री, उस वक्त देश से एक संपन्न देश था, सब कुछ था इसके पास। और जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बना, उस वक्त देश के पास कुछ नहीं था, हमारे पास अनाज तक नहीं था खाने के वास्ते। हमने नरेंद्र मोदी साहब और उसके चमचों को तो पता भी नहीं होगा कि PL 480 क्या होता है। अमेरिका से गेहूं लिया था, हमारे पास पैसे नहीं थे अमेरिका को गेहूं की प्राइस देने के लिए, और अमेरिका ने PL 480 कानून के तहत हमें अनाज दिया था। PL 480 एक स्पेशल कानून था जो हिंदुस्तान के लिए ही बना था। अपनी करेंसी में भुगतान कर दो, जब आपके पास पैसे होंगे अपनी करेंसी वापस ले जाना, हमारे डॉलर हमें दे देना। ये था कानून PL 480। उस वक्त जब हमारे पास खाने के लाले थे, जवाहरलाल नेहरू ने
पुर्तगाल के साथ टक्कर ली थी और पुर्तगाल का जो हिस्सा हिंदुस्तान में था, जहां पर पुर्तगालियों का शासन था, उनके झंडे झूलते थे, उसको आजाद करवाया था। उस वक्त मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता था। मेरे स्कूल के पास ही रेलवे लाइन जाती थी, जीटी रोड था, और हम देखा करते थे फौजियों की भरी हुई गाड़ियां आ रही वापस, और फौजी नारे लगाया करते थे कि गोवा जीत लिया हमने। जब हमारे पास कोई हथियार नहीं थे, कोई ताकत नहीं थी, कुछ नहीं था, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने गोवा जीता। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया। उस वक्त भी हम इतने संपन्न नहीं थे। अब तो संपन्न थे, अब तो सब कुछ था। फिर गलवान घाटी में क्यों हिंदुस्तानी आर्मी के जवानों को शहीद करवा दिया और चुपचाप घर में बैठ गए और कहने लगे कि कोई हिंदुस्तान की सरहद में नहीं घुसा, किसी ने कब्जा नहीं किया। और राहुल गांधी बार बार चीख चीख के कहे 2000 स्क्वायर किलोमीटर जगह हड़प गया चाइना। अगर आप इतने बहादुर थे, और अब तो बहादुरी का तो मतलब ही कोई नहीं, किसी प्रधानमंत्री ने या डिफेंस मिनिस्टर ने जाके लड़ना नहीं है, लड़ना तो फौज ने होता है। क्यों गवाई जमीन हिंदुस्तान की, क्यों मरवाए जुबान हिंदुस्तान के। रावण राहुल गांधी थोड़ा है। आप अपना फैसला कीजिए, आप कहां के राम हैं। राम महान था, जब उसको आदमी नहीं मिले तो बंदरों की मदद लेके उसने रावण को हरा दिया। आपके पास तो सेना थी, आपके पास तो हथियार थे, आपके पास तो ताकत थी, आपके पास तो ऑर्डर देने की शक्ति थी। आप क्यों नहीं अपनी जगह छुड़ा सके। प्रधानमंत्री साहब, ये बीजेपी वाले जो एक शख्स को बदनाम करने का, ये रावण है, राहुल गांधी रावण है। आपके कहने से ना किसी ने रावण हो जाना है, ना किसी ने राक्षस हो जाना है, पर आपकी पार्टी की जहनियत समझ में आती है कि आपकी पार्टी सिर्फ वकूवे खड़े कर सकते हैं। हकीकत में काम करने की ना आपके पास अकल है, ना कुव्वत है, ताकत है। आपके कहने से आपकी पार्टी के ये जो होता है ना आईटी सेल, वो तरह तरह के उल पोस्ट डालते रहते हैं, ये साबित करने के लिए कि बेस्ट है तो मोदी है और सबसे घटिया है तो कांग्रेस है। कांग्रेस से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं आज तक नहीं भूला 1984 में क्या हुआ था हमारे साथ। पर जितना नुकसान मोदी साहब की सरकार में देश को हो चुका है, उतना नुकसान 84 में नहीं हुआ था। आपने तो पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान गरीब कर दिया। पूरे हिंदुस्तान को 10 सेठों का गुलाम बना के रख दिया। कंट्रोल योर आईटी सेल। अपने आईटी सेल को, अपने चमचों को अकल दीजिए, अदरवाइज जो थोड़ी बहुत रेपुटेशन बची हुई है ना, वो भी खत्म हो जाएगी और आप दोबारा नहीं बनेंगे। ढूंढते रह जाओगे अपने आप कि कभी हम प्रधानमंत्री थे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।